जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का ये राशि परिवर्तन खास भी है। सूर्य सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे, जहां बुध के साथ उनकी युति होगी और 16 जुलाई को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु के साथ सूर्य की युति से गुरु आदित्य नाम का योग बनेगा। अब गुरु तो अपनी उच्च की अवस्था में है और सूर्य के लिए जो चंद्रमा की ये राशि होती है कर्क राशि, ये उनके मित्र की राशि या समराशि भी आप कह सकते हैं, ये होती है। बाकी ग्रह जैसे बैठे हैं वैसे, यानी कि शनि जो है वो मीन राशि में है, राहु जो है ये कुंभ राशि में है और केतु और शुक्र सिंह राशि में है और वृषभ राशि में मंगल विराजमान है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अब ये ग्रह मिलकर क्या कुछ विशेष करने वाले हैं, कैसे इस सप्ताह को आपके लिए निर्मित करेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कन्या राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी बुध देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में बैठे हैं, अपनी ही दूसरी राशि में। तो ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपके लिए करियर, आपके कामकाज के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। शुरुआत में आपको अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे और आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, जिसे पाकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। ये आपका 10th हाउस है, जहां आपकी राशि के स्वामी बैठे हैं अपनी राशि में। तो आपको अपने दोस्तों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, अपने जो आपके करीबी हैं उनका भी पूरा साथ देखने को मिलने वाला है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। इस हफ्ते में कोई भी काम आपको करना है तो वो जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ कर कदम उठाना है, ये ध्यान रखना है आपको। सूर्य आपके 10वें घर से 11वें घर में प्रवेश करेंगे। आपके 11वें घर में सूर्य और गुरु की युति होगी, आपके 12वें घर में शुक्र और केतु की युति होगी और आपके 9वें घर में जो मंगल देव हैं वो बैठे होंगे। इस तरह से एक एक के बाद एक अगर आप देखें तो 9वां भाव भी जहां पर प्लेनेट है, 10वां भाव वहां पे आपकी राशि के स्वामी हैं, 11वां भाव वहां पर सूर्य और साथ में गुरु उच्च के हैं। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हैं, तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, खर्चा भी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में ये आपके अपनों का सपोर्ट भी दिलाएंगे, ये आपको विदेश से लाभ भी दिलाएंगे। अच्छी चीजें भी यहाँ रहने वाली हैं। जैसे जैसे आगे ये सप्ताह बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। कब से? 16 तारीख से खास तौर से आप अपने जो रुके हुए कार्य है ना उनको आराम से निपटा पाएंगे। लोगों से मिलना जुलना फायदेमंद रहेगा, लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छे मौके तलाश सकते हैं। आगे की प्लानिंग को लेकर आप बस बिना सोचे समझे फैसला ना लें, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ शनि को अगर आप देखें तो शनि कहाँ है? शनि आपके 7th हाउस में बैठे हैं, गुरु की राशि में। तो आप अपने स्वभाव को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। आप अपने थोड़ा व्यवहार में सजगता भी देख सकते हैं। अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखें, यानी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे एक अनुशासन को आपको रखना होगा, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना होगा। देखिए, सप्ताह में एक चीज तो है कि पैसा तो आपके पास आएगा, धन आपके पास आने वाला है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खरीद सकते हैं कि उस धन को आप खर्च कर दें। कुछ ऐसी महंगी वस्तुएं खरीदने का योग बना हुआ है। हालांकि हो सकता है कि अगर आप चाहें तो इस चीज को अभी आप टाल सकते हैं, उस महंगी चीज को खरीदने के लिए आप टाल सकते हैं। अगर आप बहुत दुविधा में हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप उस चीज को टालकर इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप उस चीज की खरीदारी कर सकते हैं। अब राहु को देखें तो राहु आपके 6ठे घर में बैठे हैं और 6ठे घर में जो राहु हैं, 12वें घर में जो केतु हैं और साथ में शुक्र हैं, ये इनकी जो स्थिति है, शुक्र की मैं खास तौर से कह रही हूं, ये स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में सुख देने का काम भी कर रही है। आपको अपने कामकाज के जरिए बड़ी गर्व की अनुभूति होगी और परिवार के सदस्य आपके लिए बड़े ज्यादा कह सकते हैं आपकी आपके जो आपको जो प्रशंसा मिलेगी, आपको जो पुरस्कार मिलेगा, उसके लिए आपको बड़ा प्रसन्नचित्त करने वाले हैं। बेरोजगार लोगों के लिए भी काफी अच्छा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जॉब की, आपने अप्लाई किया हुआ है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। तो नौकरी पाने का योग है।
मेहनत आपने की है, मेहनत का फल मिलने का योग है। और देखिए जो मेहनत करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होता है। इस समय शिक्षा की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के सकारात्मक बदलाव नजर आ रहे हैं। पंचम भाव को देखें तो यहाँ आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। और खास तौर से उन मैं स्टूडेंट्स की जरूर बात करूंगी जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। 12वें घर में केतु के साथ शुक्र और 11वें घर में इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुरु उच्च के और साथ में सूर्य भी पहुंच गए हैं। 12वें घर के स्वामी होकर पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो भी इस राशि के स्टूडेंट उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं, करियर की शुरुआत विदेश में करना चाहते हैं, तो अपने बिल्कुल एकदम पूरे एफर्ट करना शुरू कर दीजिए। उन एफर्ट का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि 11वां घर इच्छाओं की प्राप्ति का घर है और 12वें घर का स्वामी सूर्य है। तो विदेश का भी भाव होता है 12वां घर, और साथ में पंचम पर दृष्टि जा रही है। तो ये बहुत सारी इच्छाओं को आपको पूरा करने का समय आपके लिए कहा गया है। अब यहाँ रिश्तों के बारे में देख लेते हैं। रिश्तों के मामले में ये जो सप्ताह है ये कैसा रहेगा। तो रिश्तों के लिए अगर देखा जाए तो मैं कहूँगी वैवाहिक जीवन के मामले में ये सप्ताह ठीक ठाक बना हुआ है। आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा और आपको भूमि भवन वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस समय घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो आपको पैसों से संबंधित कोई सलाह दे सकता है और कुछ यात्रा का भी योग बना हुआ है। वहीं अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला प्रभाव रहेगा, क्योंकि देखिए जो सूर्य है ना वो प्रेम के कारक नहीं है। प्रेम के कारक नहीं है तो सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो इसलिए मिला जुला प्रभाव यहाँ प्रेम जीवन के मामले में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है पंचम पर, तो गुरु की दृष्टि जो पंचम पर है और 12वें के स्वामी है, तो ये कहीं ना कहीं विवाह के योग बनाती है, लेकिन सूर्य विवाह का योग नहीं बनाता है, तो वहां मिला जुला ही प्रभाव रहेगा। हाँ, आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आगे की विवाह की प्लानिंग कर सकते हैं आप, उस चीजों में ठीक रहेगा, लेकिन उस मामले में नहीं। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट के मामले में ठीक ठाक रहेगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा मैं कहूँगी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो सोच समझकर आपको शुरुआत करनी होगी। अब इस दौरान जो छोटे बच्चे हैं, हमने हायर एजुकेशन की बात की, छोटे बच्चे की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए धनु राशि जो कि चौथे घर में आती है और ये उच्च के बैठे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। आप जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का ये समय है, अपने एग्जाम वगैरह की तैयारी करने का ये समय है, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा मौसमी कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, मौसम का प्रभाव की वजह से थोड़ा हेल्थ इशू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है आपका, तो भगवान गणेश की आराधना करें और साथ में एक गणेश चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। ये आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा, तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।